बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मेरे चेहरे की स्माइल से पता चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के पेपर हो गए हैं। मेरे पास जो अकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पेपर हो गए हैं और सुकून का सांस। और बगैर किसी इंतज़ार के आज हम लोग जा रहे हैं आउटिंग करने, शॉपिंग करने, ग्रॉसरी करने, रमज़ान की तैयारी, ईद की तैयारी। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। हमने एक 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 दिन गिन के गुजारा और रात को हमें नींद नहीं आ रही थी और हमने रात का एक एक पल गिन के गुजारा। सुबह जल्दी जल्दी उठ गए हैं और हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हम सुबह 9 बजे घर से निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमने एक जगह पे नहीं, दो जगह पे नहीं, तीन नहीं, 4-5 जगहों को विज़िट करना है। मुझे बैंक जाना है, अपने बच्चों को स्कूल जाना है, वहाँ उनकी फ़ीस पे करनी है। उसके बाद हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, क्योंकि बच्चों के पासपोर्ट जो है ना वो भी रेडी नहीं हुए, मेरे और मेरे हस्बैंड के रेडी होंगे हैं। और उसके बाद हमें एक डॉक्टर को विज़िट करना है और रास्ते में एक जगह पे स्टॉप करना है, अपनी फ्रेंड की तरफ उसको कुछ चीज़ें देनी है। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से होते हैं तैयार और आप लोगों के साथ अपना पूरे दिन की रूटीन और सारी जर्नी, शॉपिंग, आउटिंग सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और एक और चीज़ कि आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर एम्पोरियम मॉल, जहाँ से मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा राइड लेते हैं और प्ले एरिया में खेलते हैं, इंजॉय करते हैं और उनका वो फेवरेट मॉल है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करूँगी कि मॉल में चीज़ अच्छी, ब्रांडेड और कम कीमत मैं कैसे ख़रीदती हूँ, उनकी टिप्स क्या है और कहाँ से कैसे चीज़ें लेती हूँ, ये सारी चीज़ें और पूरी मॉल की सैर आज के व्लॉग में है। तो व्लॉग आज का व्लॉग मिस मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा पूरा दिन, पूरी रूटीन के साथ और मौज मस्ती के लिए। आयत के लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। आयत का ये ड्रेस जब से लिए इसने एक दफ़ा भी नहीं पहना और अब मैं इसका जूता सोचती हूँ और मुझे खुद अपना कुछ आइडिया नहीं है कि मैंने क्या लेना है। इतना शुक्र है आज सुबह सुबह यास्मीन आ गई काम करने के लिए, तो मैंने उसके पास ज़रूरी काम कर लो। कुमैल जो बिस्तर में बैठ के हलवा खा रहा है और अब मैं जाती हूँ अपना कुछ सोचती हूँ। ये पिन्ने बेटा पकड़ लेना नीचे से। कोई प्रेस है? ओ माय गॉड, हाँ ये वाला भी है और ये वाला भी प्रेस है। जो बुशरा है वो छुट्टी पे है, कपड़े प्रेस ही नहीं हुए, बस ये दो ही हैं। ये एक सेट है, हाँ ये डाल लेती हूँ। बाहर पता नहीं अब मौसम कैसा होगा। रेडी? यस। अल्लाह इतनी जल्दी करेगा। कुमैल के बाबा आपकी लस्सी आए तो आपने लस्सी पीनी है? मैंने बनाई इतनी है, थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ, थोड़ी सी आप पी लो मेरी जान। अब कुमैल को दीदी चाय भी आज हमने बनाई, जल्दी जल्दी में हमने नाश्ता भी कर लिया और हम लोग तैयार भी हो गए। कुमैल के बाबा की ये वाली लुक है फाइनल और मेरी ये, और मेरे वाइट शूज़ ये डालने थे, लेकिन इसके साथ वाइट अच्छे नहीं लगेंगे, ब्लैक भी चेंज कर लो। मैं शूज़ ले आऊँ ब्राउन, वो चेंज करके। कुमैल आ जाओ भाई। रेडी? सुबह से कुमैल को कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे, कुछ 10 दफा इसने कपड़े चेंज किए। ये ठीक है कुमैल के बाबा? किचन में रखो ग्लास। यास्मीन कहाँ गई? चलेगी यास्मीन? चली गई है। उसको आज रोटी भी नहीं दी मैंने। अब ठीक है जी मेरी जान? अपर देखो आपको। अल्लाह मेरे पाँव आज दर्द करने लग गए, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है आज फातिमा आप अपनी चीजें पकड़ो। अब भी कहीं जाना होता है कुमैल ने हमेशा मुझे तंग करना होता है। अब सुबह से मैंने कुछ 100 इसको कपड़े पहना चुकी हूँ, मुझे ये नहीं पसंद, मैंने ये नहीं डालना, मुझे ये नहीं अच्छा लगता और इसी परेशानी में घर से निकलना होता है और घर अकेला होता है। इसको छोड़ के भी जाऊँ तो मुझे टेंशन होती है कि ये पीछे से क्या कर रहा होगा। तो इस तरह करते करते हम लोगों ने 9 बजे घर से निकलना था और इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले हैं और अभी हम लोग घर पे हैं।
और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से। कोई जूता नहीं पसंद आ रहा, कोई कपड़े नहीं पसंद आ रहे, ये ऐसा है ये वैसा है। वैसे भी इसकी तबीयत अपसेट है, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया मेरा। अभी हम निकलते हैं, अल्लाह ताला खैर का सफ़र हो। आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ रुकना है। आज हमारे इतने स्टॉप है, इतने स्टॉप है। पहले हमने बैंक जाना है, बैंक से हमने पैसे लेने, एक मैं लोगों के स्कूल जाना है, एक मैं लोगों की फ़ीस पे करनी है। वहाँ से फिर प्रोग्राम है कि इनके पासपोर्ट ऑफिस जाना है, इनके पासपोर्ट बनने देने हैं क्योंकि हमारे आ गए और बच्चों के रह गए। और उसके बाद मुझे किसी को पेमेंट करनी है, वहाँ पे जाना है। और वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसके लिए मैंने लस्सी भी ले रही है। उनको लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग गांव में रहते हैं और उन्होंने कभी लस्सी बनाई नहीं है, तो उसके लिए मैंने बोतल में लस्सी भी डाल दी। इसलिए आज थोड़ी बनाई थी, तो अभी निकलती हूँ। और इतने सारे काम करने हैं, सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली है। अगर ये बच्चे मुझे तंग ना करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बच्चे तंग करते रहे तो फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता है। कुमैल बैठो गाड़ी में, मैं आ रही हूँ। सब लोग गाड़ी में बैठ गए, सब गाड़ी में बैठ गए। कुमैल का हुलिया देखिए, अभी इसको बेल्ट नहीं मिल रहा। चेंज कर लो जल्दी से, ये जूता भी जल्दी से डालो। निकलो भाई मेरी जान। बैंक से होली है और बच्चों के स्कूल आए हैं। हम लोग बच्चों की फीस जमा करवानी है और उसके बाद फिर हम आगे निकलना है जी। आई थिंक लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है। अच्छा ठीक है, आज फातिमा को भेजा, अपनी टीचर को मिल के आओ। टीचर को बेवकूफ़ ने देखा है और सलाम लिया नहीं है, जाने की जल्दी है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पासपोर्ट ऑफिस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। कुमैल के बाबा गए हुए हैं और थोड़ी देर तक बच्चों को भेजेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे लाहौर के लिए। अभी हमें एक काम था वो किया है और डॉक्टर को दिखाया है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, मुझे भी भूख लगी हुई थी और अम्मी को भी। तो अभी हम लोग सब यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपनी जाएंगे कहाँ जाना है। और सर में पता नहीं क्यों आज दर्द होना शुरू हो गया। सब वो नाश्ता तो करके सब लोग आए थे, फिर भी तबीयत अपसेट हो गई। आपने क्या खाना है? बच्चों ने क्या खाना है? करे आधी आपकी प्लेट। अभी हम थोड़ा सा ये खाएंगे ना, यहाँ फिर जाके मॉल में जाके ना बाकी कुछ खाएंगे, ठीक है। आज अब बड़े प्यारे लग रहे हैं। कुमैल के बाबा भी बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और आयत भी बड़ी प्यारी लग रही है, नानी भी बड़ी प्यारी लग रही है और जाना भी। कुमैल बेटा अपनी सिस्टर को पानी दो। मैं देता हूँ, ये आपका ही यार। शर्ट लेके दे लिया वो कैसे किसके वो आके बैंक होता गाड़ी इधर आ रही है, पापा ने कॉल की है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रीम मार्केट में और यहाँ पे कुमैल की और आयत की कुछ मैंने कपड़े लिए हैं और कुमैल के बाबा ने अपनी ट्राउज़र शर्ट्स लिए हैं। तो कुमैल ने यहाँ पे अपनी फेवरेट एक शर्ट ली है और अब कह रहा है कि मैंने अभी इसको चेंज करना है। पहले इन लोगों ने चाय पी है और जैसे ही हम लोग आए हैं तो जूस देख लिया आयत फातिमा ने और यहाँ पे ज़िद कर रही है कि आप मुझे जूस लेके दें। तो यहाँ पे ये जूस पी रही है। जब हम लोग घर में होते हैं ये लोग कुछ खाते नहीं है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर तो ये नॉन स्टॉप खाते हैं। तो फाइनली जी हम लोग पहुँच गए हैं एम्पोरियम मॉल, जहाँ पे आने का मेरे बच्चों को हमेशा से शौक़ होता है क्योंकि यहाँ के प्ले एरिया में हमेशा जब भी मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आती हूँ तो जो मेरे बच्चे हैं वो प्ले एरिया में खेलते हैं। लाहौर में माशाल्लाह मॉल तो और भी बहुत है, लेकिन बचपन से जब से हम लोग आते हैं तो एम्पोरियम में ही आते हैं और यहाँ की एक एक चीज़ के साथ इनकी काफ़ी अटैचमेंट है। जितने भी यहाँ पे प्ले एरिया है या जो भी राइड है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मेरे करने वाले काम थे, क्योंकि आज मैंने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो फिर जो मेरे काम पेंडिंग में थे वो सारे मैं करते 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 और इस वक्त तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम है तो मैं मॉल में पहुंची हूँ। तो बच्चे ने पूरा दिन तंग किया, मॉल में कब जाना है, मॉल में कब जाना है, मॉल में कब जाना है। और आज आप लोगों के साथ मैं एक और बात भी शेयर करूँ कि मैं हमेशा मॉल से शॉपिंग करती हूँ
कभी हो ज़रूरी कुछ चीज़ें हों तो फिर मैं इर्द गिर्द से कर लूँ, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि एक दफ़ा गर्मी में और एक दफ़ा सर्दी में मॉल के ज़रूर विज़िट करूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, शॉपिंग भी कर ली जाती है। तो जो कुछ लोगों का ये ख्याल है ना कि मॉल बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है, तो ऐसा है, लेकिन मॉल से भी शॉपिंग करने के कुछ टिप्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ब्रांड की चीज़ या अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप किसी लोकल सिटी से भी लो तो उसके भी प्राइस वही हैं। मॉल में जब आप आते हैं आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, इतनी पुरसुकून जगह होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में आपको गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में आपको सर्दी नहीं लगती। इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है, एसी ऑन होते हैं, इवन के वॉशरूम तक एसी ऑन होते हैं। फिर बच्चों को साथ अगर आप लेके आ रही हैं, आप बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ें और आराम सुकून से बच्चे अपना प्ले करें और आप आराम सुकून से शॉपिंग करें। देखें, हम लोग इतनी स्ट्रगल करती हैं ख़वातीन, और घरों में सारा दिन काम करना, ज़िम्मेदारियों को निभाना, तो हम लोगों का भी दिल करता है कि हम भी थोड़ा सा इन लाइफ को एंजॉय करें या थोड़ा सा पुरसुकून रहें। और यहाँ मॉल में इंटर हो रहे हैं, पुरसुकून रहें, एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले। हर कोई अपनी जो भी घर का बजट है उसके मुताबिक अच्छे से अच्छा करने की और अपने बच्चों को अच्छा देने की कोशिश करता है। तो मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह सब ब्रांड्स होती हैं, तो मैं हमेशा डिस्काउंट में चीज़ें देख लेती हूँ कि किस पे कितना ऑफ़ है। कोई ख़ास मेरा इवेंट हो, जैसे कि अब माशाल्लाह ईद है या कोई शादी है, तो फिर मैं न्यू अराइवल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं डिस्काउंट में चीज़ें लेती हूँ और वो मुझे मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं, स्टिच भी और अनस्टिच भी। और यहाँ मेरी अम्मी की जो ना ये था दिल था कि मैं कुछ विंटर का भी ले लूँ, क्योंकि जब विंटर का वेदर जाता है तो विंटर में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और जब समर का जाता है तो समर में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फिर एडवांस में हम उस सीज़न की चीज़ें कुछ लेके ना रख लेते हैं। तो जैसे ही इंटर हुई, सबसे पहले मैं गुल अहमद पे आई, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी अम्मी की जब शॉपिंग करती हूँ तो मैं गुल अहमद से करती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़ा अच्छा होता है, कलर बड़े नाइस होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ सबसे पहले। यहाँ विज़िट करने के बाद, और इस पर कितना ऑफ़ है, और डिज़ाइन तो माशाल्लाह फिर ब्रांड्स के साथ भी अच्छे होते हैं, प्रिंट भी अच्छे होते हैं, डिज़ाइनिंग भी अच्छी है, स्टिचिंग भी अच्छी होती है। नो डाउट कि हमने अपने बजट को देख के फ़ैसला करना होता है कि कहाँ से चीज़ लेनी है और कौन सी लेनी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और जाना ने जो शर्ट न्यू ली थी उसने चेंज कर ली है और शरारतें करनी शुरू कर दी हैं। तो मैंने इसके बाबा की ड्यूटी लगाई है कि आप ऐसा करें, सबसे पहले बच्चों को ले जाएं और इनको प्ले एरिया में छोड़ आएँ, और मैं और अम्मी जो हैं वो हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने सब ब्रांड्स को चेक करना था। तो मैंने कहा था आज मैंने बहुत अच्छे से चेक करके चीज़ें लेनी, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास इतना बजट नहीं है। पहले तो जो चीज़ जहाँ से पसंद आती थी मैं ले लेती थी, लेकिन अब मुझे जो है ना अपनी नंद के लिए भी शॉपिंग करनी है, अपनी सास के लिए भी करनी है, अम्मी के लिए भी करनी है, तो सब कुछ करना है। तो मुझे अब इतनी फ़िजूल खर्ची नहीं करनी। जैसा कि जब से मेरे पे घर की ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, बहुत हद तक मैं समझदार हो गई हूँ और मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है कि ना तो फ़िजूल खर्ची करनी है और ना ही कंजूसी में आना रवि से काम करना है। तो यहाँ पे ये बुक्स की कलेक्शन थी, बहुत अच्छी थी, और यहाँ ज्वेलरी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत महंगी थी। पहले मेरा दिल किया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ज्वेलरी के बगैर गुजारा हो जाएगा, कपड़े लेने जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कपड़े लेती हूँ और जूते और घर की बाकी चीज़ें लेती हूँ। और यहाँ डेकोरेशन पीसेस भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये भी बहुत महंगे थे। फिर मैंने कहा कि मैं अपने लोकल सिटी पे जब जाऊँगी तो वहाँ विज़िट करूँगी, मे बी मुझे कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाए और सस्ती मिल जाए। तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं कुमैल, बच्चों लेके कुमैल के बाबा ऊपर जा रहे हैं। सारे इतने प्यारा कलर है, ये मस्टर्ड कलर इतना प्यारा है, ये जो मस्टर्ड कलर है, ये ऊपर वाला गोल्डन लैंड है, प्यारा कढ़ाई वाला। कौन सा पसंद आया आपको? ये ना ये देखे कढ़ाई तो बगैर में है। वो शाल वाला तो मुझे पसंद नहीं आया, ये भी मोटे ही हैं। यहाँ पे 25% ऑफ पे थे और विंटर के थे, तो अम्मी को यहाँ पे एक सूट पसंद आया तो अम्मी ने ले लिया, और मैंने विंटर का नहीं लेना, मैंने समर के लेने। और ये एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे, और मेरी सास ने भी कहा था कि मेरे लिए ना कढ़ाई वाला लेके आना, तो यहाँ मैं वो चेक कर रही थी। कपड़े तो माशाल्लाह सारे ही प्यारे थे, कलर भी बहुत प्यारे थे, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं। कलर स्कीम भी बहुत अच्छी थी, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी। तो मैं सारा इस विज़िट कर रही थी, और मेरी कोशिश होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं टेलर के पास भाग भाग के जाऊँ और डिज़ाइनिंग बताऊँ और करूँ। तो मेरी तो मोस्टली यही कोशिश होती थी, मैं जिस शॉप पे भी जा रही हूँ कि मुझे स्टिच मिल जाए, ताकि मैं इन टेंशनों से दूर हो जाऊँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत कम टाइम रह गया है। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं और अम्मी हम सारे फ्लोर जो है ना वो विज़िट कर रही हैं और कपड़े देख रही हैं, और कुमैल के बाबा जो हैं वो बच्चों के लेके प्ले एरिया में गए हुए हैं।
तो हमने कहा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आराम सुकून से हमारे काम हो जाएं, क्योंकि इस वक्त टाइम शॉर्ट था। तो ये स्टिच में मैं देख रही थी, और जिन पे डिस्काउंट लगा होता है उनका ये इशू भी होता है कि उसमें आपको बाज़ुकात अपना साइज़ नहीं मिलता। तो मेरी यही कोशिश थी। यहाँ पे कुछ सिंगल शर्ट्स थी, कुछ 2 पीसीस भी थे और कुछ 3 पीसीस भी थे। जहाँ वो रो रही थी कि मुझे वो परेशान करता है, वहीं छोड़ दिया दोनों। परचेज करके दे देते हैं। क्या लिखा हुआ कुबैल, इधर आओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ, मुझे पता था बेटा। आई गर्मी तो नहीं लग रही आपको? मामा जहाँ सब नीचे उतरते थे वहाँ से आती इधर से गई है। अच्छा ठीक है, बात सुनो। आई गर्मी तो नहीं लग रही? प्यास लग रही मेरे पापा पानी लेने गए हो गया। अब क्या करूँ? कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? अभी थोड़ा सा मैं आपको पानी पिलाते हैं, आप प्ले कर लो, फिर हम आते हैं, ठीक है आपको लेने। मामा कुछ नहीं होता, इट्स ओके। बाबा आ रहे हैं पानी लेके। जी, तो यहाँ कुमैल के बाबा इनके लिए पानी ले आए थे, क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िकल गेम करनी होती है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स बनी हैं, बच्चे फ़िज़िकली करते हैं, भागते हैं तो प्यास लग जाती है। तो मैं तो हमेशा जब भी इनको यहाँ छोड़ के जाती हूँ तो मैं एक पानी की बोतल इनको देकर जाती थी। आज कुमैल के बाबा को याद नहीं रहा। यहाँ बच्चों को पानी पिलाने के बाद मैं और कुमैल के बाबा अब इस फ्लोर के जो ब्रांड्स हैं उनको चेक करने लगे हैं और देखने लगे हैं किस पे कितना डिस्काउंट है और कहाँ से चीज़ अच्छी, रीज़नेबल और सस्ती मिल सकती है। तो सारा विज़िट करेंगे और क्या क्या शॉपिंग कर ली है मैंने और क्या क्या और करनी है, ये सब चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उनकी कीमतें भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि मैंने कितनी समझदारी से किया। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ते हैं तो एक बच्चे का 1200 रुपया देना होता है और 2 घंटे का टाइम होता है कि आप बच्चों को छोड़ जाए। और माशाल्लाह सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ आयत फातिमा बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। यहाँ बच्चों को चोट लगने का तो कोई ख़तरा नहीं होता और वहाँ पर भी माशाल्लाह स्टाफ मौजूद होता है जो बच्चों का ख्याल रखता है और कभी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं हमेशा बच्चों को यहीं छोड़ती हूँ और सारे जो फ्लोर बने हुए हैं, डिफरेंट गेम्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे लगता है और कोई फ़िक्र नहीं होती क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा चल नहीं सकते, तो फिर आसानी से हम लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं और बच्चे भी अपना इंजॉय कर लेते हैं। बच्चे भी राज़ी और हम भी राज़ी, तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ जितना टाइम बच्चे हमारे साथ होते हैं जो भी चीज़ देख लें, और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव टॉयज़ होते हैं, हर चीज़ होती है। और आयत फातिमा तो तौबा कुमैल से आगे चली गई है, जो भी देखना है ना उसने कहना ये मुझे लेके दें और उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। और खाने पीने के मामले में भी जब घर से बाहर निकलें, फ़ास्ट फूड लेना हो या होटलिंग करनी हो या बेकरी की आइटम्स हो, इन लोगों ने नॉन स्टॉप खाना है, नॉन स्टॉप डिमांड करनी होती है। और कुछ इनकी तबीयत भी अपसेट थी और आज ये लोग कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आइसक्रीम की भी डिमांड कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं बच्चों को इस चीज़ का अलाउ नहीं करती, लेकिन कभी कभार जब हम लोग आउटिंग पे निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो फिर मैं बच्चों की सब डिमांड्स पूरी कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और यहाँ पे बच्चे जो है ना खेल रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप हमें चेक करें कि हम कौन कौन सी गेम खेल रहे थे। और उसके बाद मैं और कुमैल के बाबा जाते हैं और हमें खाना खाए हुए भी तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं, तो हमें भूख लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ खा भी लें। तो खाना हमने खाया हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ते हैं तो यहाँ साथ ही KFC है, तो KFC से लाजमी कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और बच्चों की पसंद की चीज़ें और अपनी पसंद की चीज़ें। जी, तो अब हम निकल पड़े हैं। अम्मी थक गई थी इसलिए उनको नीचे वाले फ्लोर में मैं बिठाई थी और उनको सारे शॉपिंग बैग भी दे आई थी और मैं और कुमैल के बाबा इस फ्लोर पे
जो है चीज़ें उनको विज़िट कर लें और साथ ही हम खाने का ऑर्डर कर लें। तो ये बच्चे हम जब भी यहाँ आते हैं तो ये हॉर्स राइड लाजमी लेते हैं, लेकिन आज मैं कह रही थी कि उनको याद नहीं रहा और इतना टाइम भी नहीं है। बच्चों को लेंगे, उसके बाद अभी हमने ग्रॉसरी भी करनी है और कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी ख़रीदनी है। तो यहाँ भी मैं सारे विज़िट कर रही थी क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपना ईद के लिए ड्रेस लूँ, वो मैं स्टिच में लूँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, क्योंकि जो मेरी दर्जन पहले मेरे कपड़े सिलाई करती थी उसकी हो गई है शादी और अब माशाल्लाह से उसकी बेटी हुई है, उसके पास टाइम नहीं होगा, तो मुझे फिर टेंशन होगी कि मैं किस नए बंदे को दूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, रेस्टोरेंट और फ़ास्ट फूड हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम KFC से लें। KFC में बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे लाइन में लगना होता है। एक मेल की लाइन होती है और एक फ़ीमेल की लाइन होती है ताकि अपना ऑर्डर दे सकें। तो यहाँ कुमैल के बाबा ने ऑर्डर दिया और यहाँ पे मैं इस कदर थक गई हुई हूँ और मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा था। जो मैंने कोट शूज़ पहने हुए थे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मैंने अब कह रहे थे कि बच्चे को काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे प्ले करते हुए, मैं अब जाती हूँ और बच्चों को ले आती हूँ। तब तक हमारा ऑर्डर भी रेडी हो जाएगा और फिर मिल बैठ के खाते हैं। अम्मी नीचे हमारा इंतज़ार कर रही हैं और उसके बाद फिर हम मिल के ग्रॉसरी करते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। कुमैल और आयत फातिमा को बुला दीजिएगा। आयत फातिमा एंड कुमैल। कुमैल बेटा। ओ मामा की जान, आपने मुझे देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम। चले उधर से एग्जिट होना है, उधर से। मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, इसलिए तो मैंने फौरन यहाँ पे कर लिया। डोंट वरी। कुमैल आप इस तरफ हो। चले चले चले, शाबाश। बाबा ने खाना ऑर्डर किया हुआ है, खाते हैं, अभी भूख लगी है बहुत ज़्यादा। वो सामने चले। आयत के काम देखिए, इसने लेजीज भी नहीं बंद की। कुमैल आपने वॉशरूम जाने, हैंड वॉश करने हैं, जाना। इसके लड़के के काम देख लो आप लोग। तो कौन जी, तो यहाँ हम लोग सब खा रहे हैं और आज के व्लॉग के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं इम्पोरियम मॉल की सैर के। एक पार्ट जो है मैंने आज अपलोड कर रही हूँ और एक जो है बाकी का इम्पोरियम मॉल की सैर और ग्रॉसरी और शॉपिंग वो कल के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो आप लोगों से यही बात है कि अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और मेरी वो यूट्यूब फैमिली जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और जो फर्स्ट डे से मुझे वॉच कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। और यहाँ ये अपनी लाडली बेटी को क्लीन कर रहे थे इसका फेस, और कुमैल के बाबा की ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना अपनी बेटी के साथ है और मेरी तो फिर माशाल्लाह दोनों के साथ है, बेटे के साथ भी और बेटी के साथ भी। और यहाँ इनकी डिमांड पे इनके बाबा ने आज इनको खिला दी है आइसक्रीम भी। तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला हम सब की रमज़ान की तैयारियों में बरकत डाले, हमारे रिस्क में बरकत डाले, हमें अपना और दूसरों का ख्याल रखने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर